नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। श्री विरध मेवाड़ संत संगठन सेवा संस्थान ने आज घोड़ास के हनुमान मंदिर के संत सरजूदास को झूठा फंसाने और उसकी ख्याति को धमिल करने के मामले की निष्पक्ष जांच और प्रार्थना व गांव के नागरिकों व पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के साथ ही सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। अगर न्याय नहीं मिला तो संत समाज आंदोलन पर उतर जाएगा। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों संत आज मुखर्जी उद्यान में जमा हुए, जहाँ से वे रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी को बाहर आने की बात को लेकर कुछ समय तक विवाद भी हुआ और कहा सुनने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर को संतों ने ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि महंत सरजूदास चंपावत बाग करेड़ा और घोड़ास में 25 सालों से समाज को नई दिशा देने के लिए धर्म की राह पर काम कर रहे थे। उनकी ख्याति से दूषित भावना से ग्रस्त हो साजिश रच उन्हें खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए और मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दिया ताकि संत को जेल भिजवाया जा सके। संत समाज ने ज्ञापन में कहा कि सरजूदास के खिलाफ पीड़िता ने प्रथम बार बयानों में कई बार नाम नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद साजिश के तहत अपने बयान बदलकर संत को झूठा फंसाने का प्रयास किया है। जब इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिले तो पीड़िता और उसकी पुत्री ने बौकलहाट में पुनः एक नई साजिश रचते हुए संत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करा दिया। संत समाज ने जांच पर भी अंगुली उठाई है और कहा कि तुरंत सूरत में महंत सरजूदास को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में प्रार्थना एवं प्रमुख गांव का नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट कराने और सीबीआई से जांच की मांग उठाई गई है। आज से कुछ समय पूर्व दिनांक 6/12/2022 को थाना मंडल में एक महिला द्वारा महंत श्री सरजूदास जी के खिलाफ एसिड अटैक का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उस मुकदमे में प्रथम बार महिला ने कहीं भी महाराज जी का नाम नहीं लिया और फिर कुछ समय बाद दूसरे बयान में या एक मैनिपुलेशन करके महाराज जी का नाम लेकर उन्हें उस प्रकरण में फंसाने की साजिश की गई। फिर पुलिस ने उसमें तफ्तीश की तो ये माना कि प्रकरण में कहीं किसी तरह से कोई महाराज जी का उसमें रोल नहीं बताया गया। जब प्रार्थना पीड़िता द्वारा ये लगा उन्हें कि इस प्रकरण में महाराज जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो किसी तरह उनकी छवि धूमिल करने उन्हें जेल भिजवाने की साजिश के तहत उन्हें 15 दिन बाद एक पॉक्सो का मुकदमा उसी प्रार्थना की पुत्री द्वारा दर्ज कराया गया। हमारे मुख्य मांग ये थी कि प्रकरण में मुकदमा पुलिस ने तुरंत फुरत में दर्ज कर मेडिकल करवा कर औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द से जल्द महाराज को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। जबकि प्रकरण की पूर्णतः निष्पक्ष जांच के लिए यह आवश्यक था कि पहले दर्ज कराए प्रकरण में जहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी को झूठा फंसाया जा रहा है और उसी में जब उनके मंसूबे पूर्ण नहीं हुए तो दूसरा मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो पुलिस से हमारी मांग ये थी कि प्रकरण में निष्पक्ष जांच की जाए और दोनों मुकदमों की कनेक्टिविटी देखकर बिठाकर ये गवाहों से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष जांच करें ताकि न्याय मिल सके। और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि पीड़िता की मां और प्रमुख गवाह है उनके पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट ये कराया जाना आवश्यक है। और अगर इसमें कोई गलत पाया जाता तो संत समाज द्वारा भी पूर्व में भी कहा गया है कि गलत है तो कोर्ट अपना काम करे, कानून अपना काम करे, लेकिन झूठा फंसाया जा रहा है तो ये संत समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास है। पूरे मेवाड़ मंडल के 6 जिलों के सभी संत महंत आज यहाँ इकट्ठे होकर के कलेक्टर साहब को हमारी मांगे मनवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है और सारे संत यहाँ उपस्थित है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अति शीघ्र ही पूरा संत समाज, पूरे राजस्थान से सारा संत समाज यहाँ उग्र आंदोलन करेगा। क्या मांगे? उनका जो है निष्पक्ष जांच हो, उनका वो कौन सा नार्कोटेक्स है वो उनका टेस्ट हो और सीबीआई से जांच हो उनकी, तभी जाकर के सत्य सामने आएगा। महंत राम सागर दास, नरसिंह मंदिर, हमीरगढ़, विरक्त मेवाड़ संत संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। सनातन सेवा समिति एवं हंस गंगा हरि सेवा भक्त मंडल द्वारा हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के 62वें जन्म दिवस पर आज उनका अभिनंदन किया गया। 3 दिवसीय जन्मोत्सव के तहत आज सुबह 7 बजे से रुद्राभिषेक यज्ञ हवन की पूर्णाहुति हुई। गौ पूजन व शस्त्र शास्त्र पूजन भी हुआ। सुबह से ही हंसराम जी को बधाइयां देकर आशीर्वाद लेने वालों का तांता लगा रहा। भक्तों ने उनका अभिनंदन भी किया। समारोह में संबोधित करते हुए श्री पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने स्वामी हंसराम जी को
जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हंसराम जी का जीवन बचपन से ही सेवा और समर्पण में रहा है। हम अन्य सखा है और भी 50 वर्षों से साथ रहते आए हैं। उनके स्वभाव, संभाव, दिनचर्या और क्रियालाप से भली भांति परिचित हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हंसराम जी को अधिक ऊर्जावान बनाए, वे देश और समाज की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज, महंत गोपाल दास सांगानेर, महंत जमुना दास, महंत श्याम सुंदर, महंत जमुनापुरी, महंत जय रामदास, महंत बनवारी शरण कांटिया बाबा, महंत रामदास रामायणी, महंत हरि रामदास, महंत संतदास, संत रघुनंदन, महंत हनुमान राम, हरि सेवा धाम के संत मायाराम सहित अनेक महंत संतों ने भाग लिया। सनातन सेवा समिति के सुरेश गोयल, अशोक मुंदड़ा, महेश नहवाल, रविंद्र जाजू, हनुमान अग्रवाल, खुशबू शुक्ला, गोपाल विजयवर्गीय, रमेश मुंदड़ा, पल्लवी वच्छानी सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। फिल्मों पर अंताक्षरी तो आपने देखी होगी और भाग भी लिया होगा, लेकिन रामायण पर अंताक्षरी में भाग लेने का सौभाग्य शायद आपको नहीं मिला होगा। रामायण पर अंताक्षरी में भाग लेने के लिए 1 जनवरी को श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से नौगावा सावलिया सेठ मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ भजनों पर अनवरत अंताक्षरी चलेगी। इसके बाद भगवान को पोष बड़े को भोग लगाया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि रविवार सुबह 8:15 बजे भगवान की श्रृंगार आरती होगी। 9:30 बजे सगनवन, नक्षत्र वाटिका एवं जैविक कृषि अवलोकन, 10:15 बजे भजन सरिता, दोपहर 12:15 बजे महाआरती, दोपहर 1 बजे रामायण पाठ, शाम 4 बजे प्रसाद वितरण होगा। शांतिलाल पोरवाल व रामस्वरूप कोकटा ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर में 7 बसों की व्यवस्था रहेगी। बस व्यवस्था रामधाम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सुभाष नगर, सांगानेरी गेट, बापू नगर, पथिक नगर, शास्त्री नगर में की जा रही है। बस के लिए भंवरलाल दरगढ़, प्रहलाद सोनी, शिव प्रकाश लाठी, प्रहलाद बदादा, थान सिंह चंदेल, श्याम आगाल, राकेश सिंगल आदि से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र की व्यवस्था भी की गई है। सांवरिया सेठ जो माधव गौशाला में पिछले 7 वर्षों से मंदिर बना हुआ है और उसकी भव्य प्रतिष्ठा से प्रसिद्धि पाकर के लोग वहां पर मत्था टेकने आते हैं। वहां पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा, पोष बड़े का कार्यक्रम रहेगा। तत्पश्चात साप्ताहिक रामायण पाठ जो होता है, जिसमें रामायण के गान होगा, चौपाइयों का गान होगा, गीता का पाठ होगा, अंतर्याक्षी होगी, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ में पूरे दिन भर का एक भव्य आयोजन सांवरिया सेठ नौगांव में होने जा रहा है। एक तरह से यह मिनी वहां पर मेला होगा और भक्तजन आनंद प्राप्त करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। गोविंद प्रसाद सोडानी, माधव गौशाला। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मांडलगढ़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के प्रमाण पत्र दिलाने को लेकर मांडलगढ़ में स्थित ब्राइट करियर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी सेंटर को बंद करके प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सेंटर संचालक के द्वारा लिखित में 10 दिन में प्रमाण पत्र देने का आश्वासन देने के बाद सेंटर को खोलने दिया गया। इसके बाद पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रीति कंवर कानावत के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने तुरंत लेटर लिखकर संस्था को प्रमाण पत्र देने के लिए कहा। इस दौरान छात्र संघ महासचिव देवराज सिंह शक्तावत, पूर्व इकाई अध्यक्ष भैरू सिंह शक्तावत, नीतू चुंडावत, सुमनलता वैष्णव, टीना चुंडावत, अंजू गुज्जर, माया धाकड़, चंद्र दुलारी सोलंकी, देविका, तारानाथ, पिंकीनाथ आदि मौजूद थे। उप तहसील का 3/42/789 का बकाया बिजली का बिल जमा नहीं होने पर विद्युत विभाग ने उप तहसील का विद्युत कनेक्शन काट दिया है। विद्युत के अभाव में पिछले 1 माह से ऑनलाइन रजिस्ट्री न होने से ग्रामीणों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। इससे पूर्व लोगों ने विद्युत बिल जमा न कराने पर उप तहसील के बाहर विरोध जताया। बाद में नायब तहसीलदार ने वैकल्पिक तौर पर कुछ दिन के लिए जनरेटर की व्यवस्था कर रजिस्ट्री कार्य प्रारंभ किया। जानकारी अनुसार बर्लियास उप तहसील के शुरू होने से अब तक का 3/42/789 से भी अधिक का विद्युत बिल बकाया चल रहा है। इस पर विद्युत विभाग द्वारा उप तहसील का कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि वर्ष 2015 से जब उप तहसील का कार्य शुरू हुआ, तब से अब तक का बकाया विद्युत बिल जमा नहीं होने से विद्युत विभाग ने लंबे समय बाद अब विद्युत कनेक्शन काट दिया है। एईएन सीताराम मीना ने बताया कि इससे पूर्व भी 2 बार कनेक्शन काट गया, लेकिन बाद में जमा कराने की बात पर उसे पुनः जोड़ दिया गया था। विद्युत विभाग का उप तहसील में 3/42/789 से अधिक का बिल बकाया होने से इस बार उच्च अधिकारियों के आदेश पर कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया। नायब तहसीलदार भैरूलाल चौधरी से बात करने पर बताया कि जिला कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई उचित समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग बिना रजिस्ट्री के बेरंग लौट रहे हैं। बिजली का बिल जमा नहीं होने से तहसील हैंडओवर होने पर 57,000 रुपये 57,215 रुपये बकाए थे। उसके बाद से बिल जमा नहीं हुआ, कुल बिल 3,42,789 रुपये हो गया। बार बार उच्च अधिकारी को भी लिख दिया जाता था, लेकिन बिल जमा नहीं हुआ। कनेक्शन कटने के बाद कहने का मतलब तहसीलदार साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को लिखा गया, लेकिन बिल स्वीकृत नहीं हुआ। नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्था भैरूलाल झा।
आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पेड़ देश के नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ आज वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित संगोष्ठी में किया गया। भीलवाड़ा महानगर उपाध्यक्ष मदन खटोर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपना संस्थान के प्रदेश सचिव विनोद मलाना ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी का आह्वान किया कि हमें प्रत्येक घर में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना है। इसके लिए घर में कच्ची जमीन अथवा गमले में भी कोई भी बीज रोपण किया जा सकता है। पूरे वर्ष चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विचार गोष्ठियां, वृक्षारोपण प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाएगी। इस हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी घोषणा करते हुए पर्यावरण गतिविधि विभाग सचिव अशोक सोनी ने बताया कि संयोजक सुभाष जैन, सह संयोजक पंकज मिश्रा और सहयोगी के रूप में राजेश सोमानी और रेखा कोठारी को मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम का संचालन सचिव विनोद कोठारी एवं सह सचिव राकेश तिवारी ने किया। अजय अग्रवाल ने सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर रजनीकांत आचार्य, मुरली मनोहर व्यास, गोपाल विजयवर्गीय, संजय जैन, नरपत सिंह, अरुण संतोष मुछाल, कल्याण सिंह, घनश्याम सुथार, मंजू सोनी, हेमल राठी, रुद्रिका चौधरी आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।